मैं तो बड़ा एहसास दिल का आदमी हूँ, बंदूक से मैंने कभी फायर नहीं किया। तो शिकार तरले मिनटों से करते हो? क्या हाल है? क्या हाल है कद्दूस? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, इधर से देख लो, इधर से देख लो, ठीक हूँ। नहीं ना, मुझे इधर से पता चल रहा है ना उधर से पता चल रहा है। 2 घंटे पहले तुमने कहा कि मैं पहुंचने वाला हूँ, अब आ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम दुरानी अंकल। ओ शिकार। ओहो अंकल, मैं अब्दुल सलाम हूँ। ओ तो बात हो रही थी शिकार की। जी। कद्दूस मेरे दोस्त, शिकार मैंने कभी ना तरले मिंद से किया है ना बंदूक से किया है, हमेशा अंडरस्टैंडिंग से किया है। मेरी जानवरों से अंडरस्टैंडिंग इतनी है, अब तो कई जानवर मुझे टार्जन टार्जन कहने लगे हैं। टार्जन ओ टार्जन ओ टार्जन टार्जन। कहते होंगे जंगल में कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है? दुरानी अंकल, चलो इंसानों के साथ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो ना सकी, जानवरों के साथ ही सही। अंडरस्टैंडिंग तो मेरी बगैर सींगों वाले गैंडे के साथ भी हो सकती है, अगर तुम मेरे साथ वाले सोफे पर आकर बैठ जाओ तो। नहीं दुरानी अंकल, अभी मैं जीना चाहता हूँ। अम्मी, ये देखे भाभी ने फिर मेरा चार्जर उतार दिया है। तो बेटा तुम क्यों उसके कमरे में चार्जर लगाती हो? वो जानबूझ के नहीं जाती उसके कमरे में, इसके कमरे का शू खराब है। आपकी बहू से तो इतना बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसके कमरे में एक चार्जर ही लगा ले। ओ बेटा, तुम नीचे आके कहीं लगा लिया करो। क्या सिर्फ बहू के कमरे का एक ही स्विच ऑन है? वही ठीक है, और कोई स्विच ठीक ही नहीं है। क्या करते हो तुम लोग? इन छोटी छोटी बातों को झगड़ा नहीं बना लेते? बिल्कुल। हाँ, इस बच्ची ने लगा ही लिया तो आप क्यों उसकी हमायत शुरू कर देते हैं? लो जी, मुझे लगता है झगड़ा शुरू होने वाला है। हाँ जी, बस ये एक छोटी सी चिंगारी शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक बड़ा अलाव बन जाता है। क्या हो गया यार? कौन सा ऐसी को रूस और यूक्रेन की जंग लग गई है जो लड़ना शुरू कर देते हो? उसके कमरे में लगाया उसने, अपना चार्जर लगाना होगा उसने उतार दिया है। भाई उसका कमरा है, पहला हक उसी का बनता है। हाय हाय, इसका हक नहीं है? हमने इसे सड़क से उठाया था क्या? क्यों जी? ओ सड़क से मुझे याद आया, एक दफा मैं जंगल में जा रहा था, अभी सड़क पे ही था, जंगल में घुसा नहीं, अभी इंटर नहीं हुआ जंगल में, तो चीते को देखा मैंने, वो सड़क पे खड़ा है। पहले मैंने सोचा कि मेरा इस्तकबाल करने के लिए आया है, लेकिन मुझे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल नहीं आई। नहीं आती चीते की नहीं, किसी की भी नहीं आती। तो मेरे ज़हन में आया कि शायद नाका लगा के खड़ा है। बहुत अच्छे। मैंने गाड़ी के कागज निकाले और उसको चेक कराने लगा, लेकिन उससे पहले ही उसने मेरी गाड़ी पे जंप कर दिया। बचे कद्दूस। उफ, वो डरा दिया। अब बेवकूफ। भाई चीते के जंप से डरना ही चाहिए। नहीं तो दुरानी साहब, आपने कैसे सोच लिया कि चीता गाड़ी के कागजात चेक करने के लिए खड़ा हुआ है? मेरी एक बात याद रखें फरीद साहब, एक बात, सिर्फ एक बात। दो नहीं? नो, नेवर, ओनली वन। ओके। चीता जो होता है वो जंगल का ट्रैफिक वार्डन होता है। वाह वाह। बड़े जानवर को रोकता नहीं और छोटे को छोड़ता नहीं। अरे वाह, यानी इसी बात से आपने अंदाजा लगा लिया कि चीता जंगल का ट्रैफिक वार्डन है। यस ऑफ कोर्स। और क्या निशानी होती है वार्डन की, बताओ तुम? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर है बेवकूफाना। नहीं तो फिर चीते ने कागजात देख के आपको जाने दिया? ओहो, चीते ने मेरे ऊपर जंप लगा दिया है, कहानी यहां तक पहुंच गई है। हाँ। फिर क्या, जब उसने छलांग लगाई तो मैंने फौरन बंदूक ऐसे सीधी करके उसके पेट में चुबा दी। वो हाय मैं मर गया कह के इधर छलांग लगा के भाग गया। वैसे दुरानी अंकल, आपका कोई भी शिकार सीरियस नहीं है। और डफर, चीता कह रहा है मैं मर गया, ये सीरियस बात नहीं। ऐसे फरीद साहब आप ये देखें कि चीता मेरी इज्जत करता है। जब उसके पेट में मैंने बंदूक चुबाई, वो गाली वाली भी दे सकता था। नहीं दुरानी साहब, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना उसके साथ। ओह सो नाइस। ओह नाइस। अस्सलाम वालेकुम दुरानी अंकल। वालेकुम सलाम। साहब खाना तैयार हो गया, कहें तो लगा दूं? एक मिनट, मेन्यू बताओ। साहब चिकन कोरमा बनाया है, दाल चावल और रायता है सर।
और जो मैं हिरन का गोश्त दे के गया था वो नहीं बनाया। वो हिरन का गोश्त था, पर पोटा तो उसमें मुर्गे का था। मुर्गे का पोटा जी। फायर तो मैंने हिरन पे किया था, इसका मतलब हिरन से निकलकर गोली मुर्गे को लगी है। अस्सलाम वालेकुम पापा। अलसलाम बेटा। एक्सक्यूज मी, ये पकड़ो अपनी शर्ट। तुम मेरे कमरे में छोड़ आई थी, अगर मेरे कमरे में कपड़े प्रेस करने होते